खबरों का नया चेहरा, समाचार स्तंभ, खबर देश हित की। देखिए, बात कुछ ऐसी है। सरायकेला जिले के हम गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत गम्हरिया के एक छोटे से गांव में बड़ा गम्हरिया में खड़े हैं, जहां पे एक बिल्डर द्वारा ऐसी हरकत की गई है जो सुनकर आप कहेंगे या तो उस बिल्डर को अतिशीघ्र जेल भेज देना चाहिए या फिर न्यायालय से पहले सामाजिक न्याय में उसे सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, जोहार, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं समाचार स्तंभ। मैं गोकुल धाम, नाम सुनिए, गोकुल धाम, ये कोई मंदिर वंदिर नहीं, इस बिल्डिंग का नाम है जिस बिल्डिंग में वो लोग जो अपनी जिंदगी की पल पल की कमाई, दो वक्त की रोटी से एक रोटी काट कर अपने भूखे पेट से ये एक आसियां लेते हैं, घर लेते हैं, तब जाकर उन्हें एक बिल्डर एक घर मुहैया कराता है। इतना करने के बावजूद जब उस व्यक्ति पे जिन्होंने अपनी जिंदगी गाढ़ी कमाई पाई पाई जोड़ कर ये घर खरीदा या आसिया खरीदा, उससे अचानक जब कोई छीन लेता है तो आप सोचिए उस घर के जवान जो पुरुष हैं, बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनके दिमाग पर क्या गुजरी होगी। जी हाँ, इस भवन की जो बात है कुछ ऐसी है जो हमारे साथ सहयोगी से अपील करूंगा एक बार दिखाए उस मासूम चेहरे को, जो चेहरा आज न्याय की उम्मीद लगाए हुए पत्रकारों के पास जाता है, उनके ऊपर हुए अन्याय के लिए दर दर कभी कोर्ट तो कभी थाने का चक्कर लगाता है, कभी उन लोगों के पास जाता है जो समाज के अच्छे नुमाइंदों में से एक हैं, जो समाज सेवा के नाम से जाने जाते हैं। बात शुरू करते हैं हम उसी समाज सेवी से, हमारे क्षेत्र के आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता हैं श्री अर्जुन यादव जी। बात करते हैं क्या है इनके ऊपर, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। दालिम कुमार मंडल और धनंजय दास बगल में रहते हैं। इन लोगों के द्वारा 2020 में ही 5 लोग मिल करके 5 फ्लैट खरीदा गोकुल धाम में। क्या क्या नाम है? दालिम कुमार मंडल, धनंजय दास, गीताली दास, राहुल मंडल, कुल 5 फ्लैट सुनने में आया है। और जैसा कि दस्तावेजों के आधार पर पता चला है कि बिल्डर अमित श्रीवास्तव, रेखा श्रीवास्तव और राजीव कुमार सिन्हा, इन लोगों से पैसा लेकर के फुल पेमेंट और रजिस्ट्री नहीं किया है, जबकि फुल पेमेंट का राशि का एग्रीमेंट ये लोग के पास है। साथ ही ये एफआईआर का कॉपी है, आदित्यपुर थाना कांड संख्या 208/25। ये जो धोखाधड़ी का एफआईआर बिल्डरों पर हुआ है, ये एफआईआर की कॉपी है। क्योंकि मैं इस एरिया का मैं बगल में रहता हूँ, कई दिनों से इन लोगों का शिकायत मिल रहा था। आज मैं घटनास्थल का मुआयना करने आया। बहुत दुख की बात है और आपके चैनल से मांग भी करता हूं जिला प्रशासन और सरकार से कि बिल्डर द्वारा जो इतना बड़ा न्याय हुआ है, अमानत में खयानत कहा जाए, जिस पर एफआईआर हुआ है, एसपी से भी मांग करता हूं, टीसी से भी मांग करता हूं कि जो एफआईआर हुआ है इसकी जांच हो और ये लोग पर कानून सम्मत कार्रवाई होना चाहिए कि भविष्य में इस तरह जैसे 5 लोग ठगे गए हैं, भविष्य में इन बिल्डरों के द्वारा और भी ऐसा पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसमें इंडियन बैंक के प्रबंधक का भी बहुत बड़ा दोष है। जब ये कह कर के लोग को घर को सील कर दिया गया कि जमीन मॉर्गेज है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जमीन पर लोन लिया है ना कि फ्लैट पर लोन लिया है। ये बिल्डर के साथ साथ ये फ्रॉड में ये बैंक प्रबंधक की प्रभात कुमार का भी अहम भूमिका है। इसमें एफआईआर में प्रभात कुमार का भी नाम आना चाहिए। आपके चैनल से भी मांग करना चाहता हूँ कि ये भी सुनने में आया है कि इन लोगों का मकान को, जिस मकान को इन लोगों ने खरीद लिया है फुल पेमेंट करके, उस मकान को फिर से दोबारा किसी अन्य व्यक्ति को बेचना चाहते हैं। 2-3 दिन पहले इस मकान में कितना नंबर था? 200, 500, 507 है कि फर्जी रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार किए हैं लोग उसी मकान को, जो मकान पर ये लोग पेमेंट कर चुका है। सील होने के बाद भी 3 ठो सील होने के बाद 4 ठो रजिस्ट्री इसको देखिए, ये रजिस्ट्रार का चिट्ठी और डीसी को लिखा गया है कि जो जिस पर मामला न्यायालय में लंबित है, उस मकान को फिर से बेचना, ये प्रशासन का भी बदनामी है और न्यायालय का भी अवमानना है। क्योंकि 208/25 मामला न्यायालय में लंबित है। वैसी परिस्थिति में और जमीन मकान को दूसरे लोगों को बेचना, ये फ्रॉड, ये दूसरा धोखाधड़ी हो गया। एक इनके साथ हुआ और जो बेच रहा है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी खरीदता है भूलवश, तो ये उसके साथ भी धोखाधड़ी होगा। पर खुद लाखों रुपया बिजली बिल बाकी है उस बिल्डर पर,
समथिंग 4.5 लाख या कितना, और इन लोग पर नो ड्यूज है, फिर भी उनका कनेक्शन काटने के लिए ये लोग बिजली ऑफिस में प्रेशर दे रहा है, जो न्याय संगत नहीं है। इन लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया है कि जब तक मामला न्यायालय में लंबित है, कोई फैसला नहीं आ जाता। हम लोग तो ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो इन लोगों के साथ अमानवीय घटना घटा है, क्योंकि गरीब लोग किसी तरह से एक एक पैसा जमा करके, गरीब साधारण व्यक्ति लोग हैं, कोई बड़े पूंजीपति लोग नहीं हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, ये लोग एक एक पैसा जमा करके और पैसा 20 लाख रुपया दिया है, और 20 लाख रुपया देने के बाद में एग्रीमेंट है, मनी रसीद है, सब कुछ है, और मकान नहीं लिखना, ये अपने आप को बहुत बड़ा धोखा है। और पुनः आपके चैनल से मांग करता हूं कि सरकार, प्रशासन, न्यायालय इन तीनों बिल्डरों पर सख्ती से कानून सम्मत कार्रवाई करना चाहिए। ये थे वो वरिष्ठ व्यक्ति, आरजेडी के हैं और समाज सेवा में अगर श्रेणी भूमिका निभाते हैं अपने क्षेत्र को लेकर के। देखिए, जो लोग खड़े हैं ना, जो ये मायूस लोग देख रहे हैं आप सभी हमारे चैनल के माध्यम से, ये वो मायूस लोग हैं जो वक्त के मारे हैं और उस बिल्डर के सताए हुए लोग हैं। वो बिल्डर द्वारा इन लोगों पे ऐसी जाति की गई है कि पूर्ण रूप से अपने फ्लैट का पैसा लेने के बाद भी वो फ्लैट इनके कब्जे से मुक्त करा लिया है बैंक के द्वारा, इंडियन बैंक। जी हाँ, बैंक और बिल्डर की मिलीभगत। जब इस जमीन पे कर्जा है तो पार्टिकुलर उस व्यक्ति के पास जाकर के उस फ्लैट को तालाबंदी करने की क्या जरूरत पड़ी है? ऐसी कौन सी सामत आ गई थी उस बैंक पे कि पार्टिकुलर पर्सनलाइज जा करके उस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति उसमें रह रहा है, उससे घर से बाहर निकालकर उसमें ताला जड़ दिया गया इंडियन बैंक के द्वारा। ये उस बिल्डर के साथ उस बैंक की मिलीभगत नहीं कही जाए तो और कही क्या कही जाए। देखिए, ये वही लोग हैं जो आज पैसे देने के बाद भी उस बिल्डर से दिक्कत खरीद ली है। वो बिल्डर दिक्कत बेचता है अमित कुमार श्रीवास्तव। बिल्डिंग के जो बनाने वाले लोग हैं, जो बिल्डर हैं, अमित श्रीवास्तव, रेखा श्रीवास्तव, राजीव सिन्हा। भैया, रेखा श्रीवास्तव, राजीव सिन्हा और अमित श्रीवास्तव जी, एक बात जरा अपने जहन में उतार लीजिए कि इस अदालत से अगर आप बच भी जाएंगे ना, तो ये नेचर का अदालत आपको कभी नहीं माफ करेगा। इनका एक एक आंसू आपको वो चुकाना पड़ जाएगा कर जिसका आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। हम उन लोगों से बात करते हैं जो उस बिल्डर के द्वारा धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। कैसे वो अमित कुमार श्रीवास्तव, रेखा श्रीवास्तव और राजीव सिन्हा द्वारा ये अपने उस पैसे को, उस तिल तिल जमा किए हुए और तिल तिल मेहनती कमाई को, उस गाढ़ी कमाई को कैसे वो बिल्डर इनसे हड़प चुका है। क्या नाम हो सर? डालिम कुमार मंडल। अच्छा मंडल जी, बताइए कैसे क्या घटना घटी है? घटना घटा, हम लोग 2019-20 में खरीदे थे इसको। उसके बाद एग्रीमेंट से चल रहा था, रजिस्ट्री उस टाइम फ्री में हो रहा था, तो नहीं वो किया, बोला कि इसमें आपका मेरा कागज वहाँ पर है आदित्यपुर नगर निगम में, तो 1 रुपया हम लोग करा नहीं पाए हैं उस टाइम। फिर करेंगे करेंगे बोल के किया ही नहीं है। किसी और को बेचने का साइज? हाँ, बेचने का साजिश रचा है। वो आपका इलेक्ट्रिसिटी हम मेरा अपना नाम से लिए हुए हैं, तो उसको काटने के लिए इलेक्ट्री में खूब दौड़ा दौड़ी, फिर हमको ये नोटिस आया कि आपका लाइन काट दिया जाएगा। फिर हम लोग नेताजी को लेके हम लोग किसी तरह उसको रोके। अभी क्या चाहते हैं? अभी चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले। हम लोग का जो बैंक ये किया 10-12 ठो रजिस्ट्री नहीं हुआ, उसके बाद भी हम लोग को 5 ठो को सील किया, बाकी ना आपका मेन गेट सील किया और ना और को सील किया, बस हम लोग का ही सील करके हम लोग के साथ अत्याचार किया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम धनंजय दास। बताइए। मेरा 101 फ्लैट नंबर 101 है और मेरे से 2019 में फ्लैट बुकिंग किए थे। बुकिंग के साथ हमको हैंडओवर भी दे दिया फ्लैट, और 2025 में वो बैंक द्वारा मेरे को खाली करवा दिया फ्लैट को। और ये जब उसका लैंड लोन बाकी है 32 लाख, इसका बिल्डर का अमित कुमार श्रीवास्तव, रेखा श्रीवास्तव, राजीव सिन्हा, तीनों मिलकर हमको फ्लैट दिया है। फ्लैट मेरा कब्जा से वो बैंक और पुलिस मिलकर हमको खाली करवाया। आपका भी वही है? क्या नाम हुआ? मेरा गीताली दास, 507 मेरा प्लॉट नंबर है। और मेरा रजिस्ट्री करने गया था सरायकेला, फिर वो लोग नहीं किया, बोले बाद में करेंगे, मेरा काम है, आ गया। बिल्डर आपसे भी धोखा किया? हाँ, मेरा भी धोखा किया। अमित श्रीवास्तव। हाँ हाँ, और रेखा भी गया था, रेखा श्रीवास्तव। देखिए, ये वो लोग हैं, मैंने पहले भी कहा था, ये वो लोग हैं जो उस बिल्डर के झांसे में आकर के धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। ऐसे में उस बिल्डर पे प्रशासन क्या कार्रवाई करती है? यूं तो प्रशासन कार्रवाई नहीं है करेगी, आपको हम बताते हैं, क्योंकि प्रशासन जो है वो देखने में आ चुका है। प्रशासन और बैंक के लोग आकर के इस बिल्डिंग को ना सील करके उस व्यक्ति के घर को सील करते हैं
जिस घर में ऑलरेडी वो रहता है। हालांकि ये नियम संगत नहीं है कि जिस घर में लोग रह रहे हैं वहां से बाहर निकाल कर सील कर दीजिए। अरे भैया, जमीन पे जब लोन लिया गया है तो उसमें रहने वाले फ्लैट को 5 फ्लैट को आप सील कर दिए, अब बाकी को आप छोड़ दिए। ये बिल्डर के साथ उस बैंक की मिली भगत नहीं है तो क्या है? ऐसे बैंक के मैनेजरों पर सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे बिल्डरों को तो मत पूछिए, उन लोगों को तो काला पानी की सजा भी अगर हो तो कम है। ये जो बिल्डर हैं वही नहीं, इनके फ्लैट को इनसे बेचने के बाद पूरी राशि लेने के बाद उस फ्लैट को दोबारा बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बाकी है, इन लोगों का पूरा क्लियर है इलेक्ट्रिसिटी, बावजूद उसकी इलेक्ट्रिसिटी वो दे नहीं रहा है बिजली विभाग को। ऐसे में कोई आम आदमी कहाँ जाए, क्या करे? ऐसे में ही बड़ी से बड़ी घटना घट जाती है। बड़ी से बड़ी जो आप देख रहे हैं कि आए किसी को मार दिया जा रहा है या किसी को कोई कुछ कर दे रहा है गुस्सा में आकर के, तो इसका कारण कौन है? या तो स्थानीय प्रशासन पर डिसीजन ले, या फिर वो बिल्डर जैसे घिनौने सोच वाले जो बिल्डर हैं और ऐसे छोटे मोटे लोगों से पैसे लेकर के एक छोटे से घर के लिए भी तरसा रहे, पूर्ण पैसा लेने के बाद भी, तो ऐसे बिल्डरों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? प्रशासन, न्यायालय उस बिल्डर पे कोई कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि उनका पैसा बोलता है। लेकिन ये गरीब एक बिल्डिंग ले करके अपने जीवन की गाढ़ी कमाई उस फ्लैट में फंसा करके कोर्ट कचहरी और उस बिल्डर के पैरों तले दबे हुए हैं। मरता क्या न करता। फिलहाल इस मुहिम पे हमारी जो खबर है वो यूं ही बनती रहेगी और जारी रहेगी। मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन और न्यायालय से भी अपील करूंगा और उस बिल्डर महोदय से भी अपील करूंगा कि इस तरह की धोखाधड़ी करना बंद करें और अविलंब आ करके इन जितने भी आपके द्वारा लिए हुए पैसे हैं इन गरीबों से, उनका हक उन्हें दे दें, उनका फ्लैट उन्हें वापस करें। अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। बिल्डर महोदय अमित श्रीवास्तव, राजीव श्रीवास्तव और रेखा श्रीवास्तव जी, आप लोगों के साथ जो भी होगा वो कानून के प्रकरण में बहुत गलत कहा जाता है। उससे ऐसे धोखाबाजों को, ऐसा धोखाधड़ी करने वालों को क्या सजा मिलती है आप बखूबी समझ रहे हैं। फिलहाल इस कड़ी में अभी इतना ही। बने रहिए समाचार स्तंभ के साथ। सहयोगी युवराज के साथ मैं सुनील कुमार, सरायकेला। बिल्डर अमित श्रीवास्तव जी को पैसा हम लोग उसका अकाउंट में भेजे हैं। अकाउंट भेजने के बाद भी अमित श्रीवास्तव का, जिसका उसका पिता 12 लाख रुपया उसके अकाउंट में भेजे हैं बैंक का माध्यम से। और वो अमित श्रीवास्तव का जिस अकाउंट में उसका पिताजी का नाम है, उसका बाप का नाम है, वही अकाउंट में हम पैसा भेजे। इसके बाद अगर उसका कोई दूसरा बाप है वो तो हमको पता नहीं, एवं उसका कागज का दस्तावेज वो अपने हम लोग को बना के कागज सब दिया है। हम लोग अपने बनाने का कागज का आज तक नहीं आता है। वो अपना कोर्ट से बना के लाया, सिग्नेचर करा के दिया है, अपना एक कॉपी लेके गया। वो धोखाधड़ी में माहिर आदमी है। हमको पैसा, एक पैसा वापस नहीं किया। वो आज बोल रहा है जहाँ हम पैसा रिटर्न दिए हैं वो पूरा गलत का गलत है। वो पैसा हमको, कोई एक पैसा अगर रिटर्न दिया तो मेरे अकाउंट में देता या कैश देता, उसका हमको दस्तावेज दिखा दें। मेरा कोई अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं किया, ना हमको पैसा वापस किया है। धोखाबाज अमित श्रीवास्तव झूठा इल्जाम लगा रहा है। सिग्नेचर हम लोग अगर डुप्लीकेट किए तो अमित श्रीवास्तव भी तो डुप्लीकेट करा के दिया है सिग्नेचर। अमित श्रीवास्तव अपने डुप्लीकेट आदमी है, इसीलिए दूसरे को भी डुप्लीकेट समझता है। सिग्नेचर को कानूनी जांच किया जाए तो हम लोग जांच का रिपोर्ट जो आएगा हम लोग मान लेंगे। जब केस किए हैं तो गलत होना नहीं चाहिए। अमित श्रीवास्तव का अकाउंट में हम पैसा डाले हैं, उसका मेरे पास प्रूफ भी है। वो अगर हम लोग को रिटर्न दिया है मेरा अकाउंट में तो हमको दिखा दे जो मेरे अकाउंट में किस डेट में पैसा रिटर्न आया है। जबरदस्ती ये सब अपना मनमानी वो सजा के ये सब बोल रहा, मीडिया को सबको ये सब बोका बना रहा। गलत आदमी का गलत ही नियत होता है। अब ये जितना हम लोग से गलत किया इसका श्रम लग जाएगा। एक गलत करना इसका मुनासिब नहीं है। एक हम लोग का एक पैसा, एक बदुआ उसका पूरा फैमिली को लग जाएगा। गलत कर रहा, गलत का इल्जाम उसको भोगना पड़ेगा। भगवान करे इसका जैसा आदमी से ना हम लोग से भेंट। खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें आपका अपना चैनल समाचार स्तंभ।